जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड यानी कि PGVCL जूनियर इंजीनियर यानी कि विद्युत सहायक ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अपना अकेडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो अन्य फीचर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन CTT पेपर फर्स्ट, जो कि आपकी 4 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर 2020 तक चलेगी, जिसमें कि बेसिकली आपको रैपिड रिवीजन कराए जाएंगे इन सब्जेक्ट को लेकर के, जिनके नाम आप यहां पर देख पा रहे हो। और किसके द्वारा कौन सी क्लास ली जाएगी उसके नाम भी आप देख सकते हो। जैसे कि जो आपकी फर्स्ट क्लास है ये आपकी रैपिड रिवीजन होगी EVS के लिए, जिसकी जो टाइमिंग है सुबह की वो आपकी 10 बजे है। और अंजलि और ओइला जी के द्वारा ये क्लास ली जाएगी और इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना, आप इसको फ्री में वॉच करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही अनअकैडमी यहाँ पर TET T20 डेली टेस्ट फॉर्म लेकर के आया है, जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की कराई जाएगी इन सब्जेक्ट को लेकर के, जिन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और जो आपकी लाइव क्लासेस है ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होगी, जिसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। डेली ये आपकी होने वाली है 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे। तो इसको भी आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। इसका एनरोल लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप TET का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 12 मंथ का प्लान 6000 रुपये का पड़ेगा, और इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक के माध्यम से या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। तो जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग 3 दिसंबर 2020 से लेकर 23 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एज लिमिट मैक्सिमम 35 साल है, ST SC BC के लिए 40 साल है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाती है, वो यहाँ पर दी जाएगी। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी ये आपकी 3/12/2020 तक की जाएगी। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो UR यानी कि अनरिजर्व्ड और SC BC के लिए ₹500 है, ST के लिए ₹250 एप्लीकेशन फीस रखी है। फिर यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो आपकी विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर सिविल की है, जिसके लिए 6 पद निकाले हैं। और अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे फुल टाइम BE सिविल या फिर BTech सिविल इन रेगुलर मोड की योग्यता मांगी है। और इसमें जो आपकी परसेंटेज है उसके बारे में भी आपको बोला है कि AICT विद मिनिमम 50% इन 7th एंड 8th सेमेस्टर विदाउट 80 KT, तो ये आपकी होनी चाहिए। सैलरी आपको यहाँ पर इस पोस्ट पर फर्स्ट ईयर 37,000 रुपये दी जाएगी, सेकंड ईयर आपको 39,000 रुपये दी जाएगी, थर्ड ईयर भी आपको 39 और यानी कि 5th ईयर आपको 39,000 रुपये दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको स्कोप ऑफ करियर के बारे में भी जानकारी दी है। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी दिखाता हूँ कि इसमें एक रिक्वायर्ड स्किल है कि दी कैंडिडेट शुड पोसेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज, यानी कि आपकी कमांड होनी चाहिए, ये स्किल में मांगा है। अगर आपके पास नहीं भी होगी तो आप अप्लाई तब भी कर सकते हो, बट प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होगी और गुजराती लैंग्वेज भी आती होगी। बट कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद जो कैप्चा कोड आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और इसको फिलअप करने के बाद इन दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेक करने के बाद आपको रजिस्टर मी के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर मी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड मिल चुका है। और ये सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी भेज दी गई है। अब आपको
यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपके पास ये जानकारी सेव हो जाए। फिर आपको होम के ऊपर क्लिक करना है। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। तो जो आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी मिली है वो आपको एंटर करनी है, जो पासवर्ड आपको दिया गया है वो पासवर्ड आपको एंटर करना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है आपको फिलअप करके साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको एक एक करके इन सभी जानकारी को फिलअप करना है। जैसे कि सबसे पहले फिल पर्सनल डिटेल्स, तो आपको फिल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको मिस्टर मिसेज जो भी आप शुरुआत में लगाते हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, यानी कि चूज कर लेना है और इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। ये जो आप फर्स्ट नेम फिलअप करोगे ये आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम या फिर सरनेम एंटर कर देना है। नीचे आता है पोस्टल एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो चलिए हम इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद जो भी आपकी सिटी है वो सिटी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। स्टेट आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपके पोस्ट ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। टेलीफोन नंबर अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप चूज कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपके ऊपर स्टेटस अप्लाई होता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जेंडर आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज करना है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अदर डिटेल्स के अंदर एक्स आर्म्ड फोर्स पर्सनल, अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। डिपेंडेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर पहले ईयर चूज कीजिए, इसके बाद यहाँ से मंथ सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। इसके बाद इन सभी जानकारी को आपको एक बार चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जानकारी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करना है। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया जा रहा है ग्रेजुएशन डिग्री, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको चूज करना है। रेगुलर है तो आपको यस करना है क्योंकि इसमें रेगुलर वैसे मांगी है, तो अगर आपके पास नहीं है रेगुलर तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। फिर इसके बाद आपने किस ईयर के अंदर पास किया हो यहाँ पर आपको चूज करना है। रिजल्ट क्या है, आपने पास कर लिया है। नेम ऑफ कॉलेज, आपने किस कॉलेज या फिर किस यूनिवर्सिटी से किया उसका नाम आपको देना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट आपको पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा। अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से किया तो आप दोनों में यूनिवर्सिटी का नेम भर दीजिए। ग्रेड सिस्टम के ऊपर क्लिक करके आपको चूज करना है कि किसके माध्यम में आप यहाँ पर अपनी नंबर की जानकारी देना चाहते हो। तो यहाँ से मैंने परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर जो परसेंटेज थी आपकी वो आपको एंटर करनी है और फिर यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो भी आ जाएगी लास्ट 2 ईयर सेमेस्टर की। अगर आप यहाँ पर ग्रेड सिस्टम चूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अपना ग्रेड डालना है और उसके बाद आपके जो लास्ट 2 सेमेस्टर है उनकी कितनी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर अलग से फिलअप करनी होगी। ये करने के बाद आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आपको होम के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन, आपको यहाँ पर जो फोटोग्राफ है उसका साइज 50 KB से कम है, ये कम होना चाहिए ये बोला है, और फॉर्मेट इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं यहाँ पर पिक्चर के ऊपर आता हूं और यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली होम के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। इसका जो फॉर्मेट है वो भी सेम रखा है, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसको ओपन करना है। फिर यहाँ से आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। फिर आपको होम के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप प्रीव्यू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक करने के बाद नीचे आकर के बैक के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपको एडिट के ऊपर क्लिक करके अगर कोई जानकारी एडिट करनी है तो उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो सिंपली यहाँ पर बैक के ऊपर क्लिक कीजिए या फिर यहाँ से आप होम के ऊपर क्लिक करके होम पेज पर आ जाइए। अब जैसे दोस्तों आप बैक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका प्रीव्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको फाइनल सबमिट एंड कंफर्म एप्लीकेशन के सामने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को रीड करने के बाद आई एक्सेप्ट एंड
एंड एग्री टू अबोव अंडरटेकिंग, इसके ऊपर टिक करना है और फिर आपको फाइनल सबमिट एंड कंफर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, तो आपको यहां पर बैक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पे फीस ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पेमेंट का अमाउंट देखने को मिल पाएगा। अब आपको यहां पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर फिर से पे फीस के ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप इसमें से जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं कर दीजिए, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग हो। तो यहां पर आपको जैसे आप अन्य किसी पोर्टल पर अपनी जानकारी फिलअप करके फीस अपना पेमेंट करते हो तो आप पेमेंट कर सकते हो। बस यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप फीस जमा करें और फीस जमा करने के बाद आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो, तो आपको कम से कम 3 से 4 वर्किंग डेज का वेट करना है। इसके बीच में आपकी फीस अपडेट हो जाएगी या फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी। आप तुरंत से दोबारा से फीस जमा न करें क्योंकि इन्होंने पहले ही बताया कि ये ट्रांजैक्शन एरर हो सकता है, तो ऐसे में आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप PGVCL जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म को फिलअप करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। एंड इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।